खबरों का सारथी। नमस्कार, देशी बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उनसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली के लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में भीषण आग, अब तक 21 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया शोक। डीके शिव कुमार की ताजपोशी आज, सिद्धरमैया के बेटे के साथ 14 मंत्री लेंगे शपथ। काशी में 4 से 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति बैठक, वाराणसी में जुटेंगे ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधि। वैश्विक मंच पर चमकेगी काशी की संस्कृति। 4 धाम यात्रा में बढ़ती भीड़ को लेकर सीएम धामी ने एसओपी बनाने के निर्देश दिए। कहा, श्रद्धालुओं की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। पीएम मोदी जल्द लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का करेंगे शुभारंभ। एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के साथ पीएम मोदी 2 हाईवे का भी करेंगे शिलान्यास। दिल्ली, यूपी समेत 17 राज्यों में भारी बारिश और ओले गिरने का अलर्ट। 90 की स्पीड से चलेगी हवा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और राजनांदगांव से खबर आपको बता देते हैं। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की खबर। जिले में सीबीआई की कार्रवाई, सूत्र शराब और कोल सहित कई मामलों में जांच पड़ताल की खबर। जल्द ही होगा बड़ा खुलासा। राजनांदगांव सीबीआई की बड़ी कार्रवाई की खबर। शराब और कोल सहित कई मामलों में जांच पड़ताल। शराब और कोल सहित कई मामलों में जांच पड़ताल की खबर। सोनभद्र से खबर, जहां पर पुलिस ने डीजल चोरी का किया खुलासा। चोरी में इस्तेमाल बोलेरो भी बरामद की गई है। डीजल चोरी के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। डोजर मशीन से चोरी हुआ था 250 लीटर डीजल। एनसीएल गार्ड ने ही डोजर मशीन से चोरी कराई थी। शक्तिनगर थाना क्षेत्र का है ये डीजल चोरी का पूरा मामला। एनसीएल गार्ड ने ही डोजर मशीन से कराई थी चोरी। आगरा से खबर, जहां पर ताज के दीदार के दौरान बिगड़ी महिला की तबीयत। तेज गर्मी की वजह से अचानक बीमार हुई महिला पर्यटक। ताज सुरक्षा पुलिस और सीआईएसएफ ने पीड़ित को दिलाया उपचार। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ताजमहल घूमने आई थी महिला। एसआई पंकज सिंह पटेल, आरक्षी अरबेश व सुलेखा बनी सहायक परिजनों ने आगरा पुलिस और सीआईएसएफ का जताया आभार।
पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर से ताजमहल घूमने आई थी महिला, अचानक बिगड़ी तबीयत। हरिद्वार से खबर जहां पर विधायक ने फाड़कर फेंका बैठक एजेंडा। पालिका बैठक का कोरम पूरा न होने पर भड़के विधायक, महाराजा भागीरथ प्रतिमा सौंदर्यीकरण का एजेंडा फाड़ा। बैठक स्थगित होने का सभासदों पर फोड़ा ठीकरा। विधायक ने हर हाल में सौंदर्यीकरण पूरा होने का किया दावा। समर्थकों की नारेबाजी के बीच तनावपूर्ण हुआ माहौल। बैठक स्थगित होने का सभासदों पर फोड़ा ठीकरा। हरिद्वार से खबर, पालिका बैठक का कोरम पूरा न होने पर भड़के विधायक। लौनगरी जमशेदपुर में के गोलमुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत हावड़ा ब्रिज के समीप बड़ा सड़क हादसा हुआ। फ्लाई से लदा एक तेज रफ्तार हाईवा अनियंत्रित होकर पहले टावर पोल से टकराया और फिर डिवाइडर पर जा चढ़ा। इस टक्कर में हाईवा का अगला हिस्सा बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि दुर्घटना में किसी जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अति संवेदनशील नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में बीती रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रात्रि करीब 11 बजे अचानक ऑक्सीजन पाइपलाइन से जंबो सिलेंडर में जोड़ा गया पाइप फट गया और उसमें आग लग गई। इस घटना के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गया है और एसएनसीयू की ऑक्सीजन सप्लाई पूरी तरीके से ठप हो गई है। इस तकनीकी खराबी के कारण वहां भर्ती मासूम बच्चे, विशेषकर वेंटिलेटर पर मौजूद 3 नवजातों की जान पर सीधा खतरा मंडराने लगा। आपातकालीन स्थिति को देख बच्चों के परिजनों में चीख पुकार मच गई, लेकिन हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल के त्वरित संवेदनशीलता और अस्पताल प्रबंधन की देर से ही सही लेकिन कड़े एक्शन के कारण सभी मासूमों को सुरक्षित बचा लिया गया। खबर अमरोहा से, जहां पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया। कलयुगी बेटे ने अपनी ही बुजुर्ग मां को करीब 7 महीने तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। आरोपी बेटा मां के साथ लगातार मारपीट करता था, उसे घर से बाहर नहीं निकलने देता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता की बेटे ने पुलिस को इस बात की शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और मौके पर पहुंचकर महिला को कमरे से सकुशल मुक्त कराकर पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराने के लिए बेटी के सुपुर्द किया है।
गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में बकरीद के दिन हुई सूर्या नामक युवक के नशें हत्याकांड को लेकर हिंदू संगठनों में भारी आक्रोश है। इस मामले में न्याय की मांग को लेकर बुलंदशहर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबंधित एक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा। संगठन ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। सौंपे गए ज्ञापन में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल ने गाजियाबाद पुलिस द्वारा मामले के एक मुख्य आरोपी असद को एनकाउंटर में ढेर करने की कार्रवाई की सराहना की। हालांकि संगठनों ने इस बात पर गहरी चिंता और नाराजगी जताई है कि हत्याकांड के कई आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आज खुर्जा नगर में तहसील में एसडीएम महोदय द्वारा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। बीती 28 मई को बकरी ईद के दिन जिहादी मानसिकता से ग्रसित असद और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे एक हिंदू भाई सूर्या की निर्मम तरीके से हत्या की थी। उस हत्या के एक दिन बाद ही प्रशासन की मजबूती से कठोरतम कार्रवाई से उस जिहादी को एनकाउंटर में मार दिया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले से एक दलदला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक भूमि विवाद के चलते किसान ने आत्मघाती कदम उठा लिया। थाना महमूदाबाद क्षेत्र के रुदाइन गांव में किसान ने अपनी निजी जमीन को लेखपाल द्वारा सरकारी घोषित किए जाने और मुकदमा दर्ज कराने की धमकी से आहत होकर अपने ही खेत में फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की। आनंद फानन में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मुरादाबाद में उस समय हड़कंप मच गया जब जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया रोडवेज का निरीक्षण करने निकले। मुरादाबाद के पीतर नगरी डिपो एवं मुरादाबाद डिपो का पूर्ण निरीक्षण करने के बाद जिलाधिकारी राजेंद्र पैसिया पूर्व प्रबंधक अनुराग यादव पर जोरदार वर्ड से बोले। मुरादाबाद डिपो एवं पीतल नगरी डिपो पर 400 बसों का आवागमन होता है, जाम की स्थिति पैदा होती है। सफाई की व्यवस्था पर नालों में गंदगी देखकर बढ़ के बोले, ये गंदगी इस कदर नालों में क्यों है? नगर निगम के कर्मचारियों को बुलवाकर तत्काल साफ कराने के आदेश दिए। आज मेरे द्वारा कप्तान साहब द्वारा एडीएम सिटी, एसपी ट्रैफिक, एसपी सिटी, इसके साथ साथ जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं और एडीआरएम सर हैं रेलवे से, और इसके साथ साथ जो आरएम रोडवेज हैं और नगर निगम, एक संयुक्त विजिट किया गया जिसमें जो चारों बस स्टैंड हैं, अभी हम काशीपुर बस स्टैंड पर खड़े हैं। इसके बाद जो टांडा बस स्टैंड है, संभल के लिए बसें जाती हैं, फिर गल शहीद है, और उसके बाद जो काशीपुर पीतल नगरी वाला जो बस स्टैंड है, कटघर वाला बस स्टैंड, तो इन चारों का भ्रमण किया गया। सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरुओं में एक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वर आनंद सरस्वती अपनी देशव्यापी 81 दिवसीय गोविष्टि यात्रा के तहत औरैया में दिव्यापुर पहुंचे। शंकराचार्य के नगर आगमन पर सनातन धर्मावलंबियों और गौ भक्तों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इस दौरान स्वामी जी ने जनसंपर्क और जन जागरण करते हुए सनातन समाज से गौरक्षा के लिए एकजुट होने का पुरजोर आह्वान किया। दिव्यापुर में आयोजित जनसभा और दर्शन कार्यक्रम के दौरान जगतगुरु शंकराचार्य ने अपने मुख्य मार्ग को एक बार फिर दोहराया।
खबर एटा से है, जहां पर जिला मुख्यालय पर नियमों और प्रशासनिक आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डीएम अरविंद सिंह और एसएसपी डॉक्टर इलामारन जी के सख्त निर्देशों के बावजूद कलेक्ट्रेट का निर्धारित धरना स्थल अब अवैध वाहन स्टैंड में तब्दील हो चुका है। लोकतंत्र की आवाज उठाने और न्याय की मांग करने के लिए तय की गई इस जगह पर अब हर दिन दर्जनों दोपहिया और चारपहिया वाहनों का अवैध कब्जा रहता है। फरियादियों और विरोध प्रदर्शन करने वालों को बैठने का स्थान नहीं मिल पाता। इस लापरवाही से प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। खबर गदरपुर से, जहां लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्माती जा रही है। कांग्रेस इसे संगठन के लिए उत्साह और मजबूती का अवसर बता रही है, जबकि भाजपा राहुल गांधी के दौरे को अपने लिए राजनीतिक लाभदायक मान रही है। वरिष्ठ युवा नेता किशोर हल्दर ने भाजपा सरकार पर महंगाई, भ्रष्टाचार व बेरोजगारी को लेकर भाजपा सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राहुल गांधी के दौरे से पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में इसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। वहीं भाजपा और देश मंत्री गुंजन सुखीजा ने दावा किया कि राहुल गांधी के दौरे से भाजपा को ही लाभ होगा। 2027 में कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का अभी हाल ही में संपन्न हुआ उत्तराखंड दौरा, जिसने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरने का काम किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी ने धामी सरकार की सराहना करते हुए लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की इस प्रदेश के अंदर सरकार बने, इसको लेकर जो मूल मंत्र दिए, उससे कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है। पूर्व विधायक प्रबंधन महाजन जी, हमारे प्रदेश की महामंत्री ममता हल्दर जी, हमारे ब्लॉक के नगर अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष श्री चंदन न्याल जी, हमारे नगर अध्यक्ष श्री नारायण हल्दर जी, हमारे बीच पहुंचे भीम सुखराज जी, पूर्व नगर अध्यक्ष के गावा जी, आशुतोष जी एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं। आज एक बहुत हमारे जो देश के कहते हैं आने वाले प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी देश को लेकर बहुत चिंतित हैं। निश्चित रूप से पिछले 12 सालों में आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के एक के बाद एक फैसले देश के लिए आत्मघाती साबित हो रहे हैं। योगी सरकार की अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। मुरादाबाद के मंझोला थाना क्षेत्र में पुलिस और बाइक सवार बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार बदमाश की पहचान मंझोला थाना क्षेत्र के चिड़िया टोला निवासी शंकर शर्मा के रूप में हुई है। शंकर शर्मा पर बीती रात पार्श्वनाथ प्लाजा पार्किंग में फायरिंग करने का आरोप है। इसकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 अवैध तमंचे, जिंदा और खोखा कारतूस तथा एक बाइक बरामद की है। थाना क्षेत्र मझोला में कल मध्य रात्रि एक हवाई फायरिंग हुई थी और वहां पे कुछ तोड़फोड़ की घटना की गई थी। इसके संबंध में जो वादी था उसके तरफ से तहरीर मिली, उसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया था और वादी का ये कहना था कि एक शंकर शर्मा नामक व्यक्ति है जो अपने साथियों के साथ आया था और उसने आकर के यहाँ पे फायरिंग करी और तोड़फोड़ करी और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की। इस तहरीर पर हम लोगों ने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया और इस शंकर शर्मा को और उसके साथियों को अरेस्ट करने के लिए टीमें बनी। आज शाम में सूचना मिली कि शंकर शर्मा पुनः बाइक से कहीं ना कहीं घूम रहा है। हमारी टीम लगी हुई थी इसके पीछे। ये जो गागन नदी के तरफ से जो एक बैंक है जो नया मुरादाबाद की तरफ जाती है, उसी क्षेत्र में ये गाड़ी लेके जा रहा था। हमारी टीम ने उसको इसकी घेराबंदी की। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक कानपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि मामले की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा।
कानपुर हमारा घर है और हम कानपुर अक्सर आते रहते हैं और कानपुर विकास के मामले में नंबर 1 पर आए और जो इसका औद्योगिक स्वरूप था उसको स्थापित करने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। आज एक बड़ी परिचर्चा कानपुर में होने वाली है और आप देखते होंगे कि लगातार कानपुर के डेवलपमेंट को लेकर के आप देखते होंगे कानपुर लखनऊ का एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है, एयरपोर्ट बनकर के तैयार है और औद्योगिक इकाइयाँ बड़ी संख्या में लगे, उसके लिए सरकार हमारी लगातार काम कर रही है। देखिए, लखनऊ में जो घटना घटी है, जमशेदपुर में मानगो के आजाद नगर थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह से अफरा तफरी मच गई जब सड़क किनारे खड़े एक यात्री बस में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चंद मिनटों में पूरी बस छोड़कर खाक हो गई। आसमान में उठते काले धुएं और आग की ऊंची लपटों को देखकर इलाके में दहशत का माहौल है। खबर जालौन से है, जहां पर 2 रोजा उर्स कार्यक्रम में कव्वालों के बीच बड़ा मुकाबला देखने को मिला। मेहमान कव्वाल अनीस साबरी व चौन कादरी के बीच हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ कड़ा मुकाबला चलता रहा। वहीं हजरत गाजी मंसूर अली शाह और फेरी वाले बाबा का उर्स का कार्यक्रम बड़े धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि यह प्रोग्राम हिंदू मुस्लिम एकता के बीच मनाया जाता है। इस वक्त हम हजरत गाजी मंसूर अली शाह फेरी वाले बाबा की दरगाह पे मौजूद है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक 2 रोजा कव्वाली का मुकाबला, शानदार मुकाबला यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पे आज जो दूसरा दिन है और दूसरे दिन में भारी तादाद में अकीदतमंद जो बाबा को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे मजाब दरगाह पे आए। उन्होंने फातिहा पढ़ी, चादर चढ़ाई, तबर्रुक खाया और उसके बाद यहाँ पे कव्वाली का शानदार मुकाबला हुआ। तो हम पीछे आपको दिखा सकते हैं कि हमारे पीछे आप देखिए कितना शानदार हजरत बेरी वाले बाबा का जो है बड़ा कार्यक्रम होता है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यहाँ पर जो है बड़ा कव्वाली का मुकाबला हो रहा है। चारों तरफ जो है बैरिकेडिंग लगा दी गई है, रास्ताएं बना दी गई हैं और यहाँ पर जिस तरीके से कव्वाली का मुकाबला चल रहा है तो आप देख सकते हैं। और ये मुकाबला जो कव्वाली हर वर्ष होती है, इस वर्ष भी यहाँ पर देखी जा रही है। खासतौर पर यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा मुकाबला यहाँ देखा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हिंदू मुस्लिम एकता का कव्वाली मुकाबला है यहाँ पे साफ तौर से नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन मनीष पांडे के साथ माजिद अरमान के न्यूज जालौन। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। ब्रेक के बाद देश की बात में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। सुभाष सपा ने प्रदेश पैनलिस्ट की सूची जारी की। कैबिनेट मंत्री राजभर ने जारी की पार्टी प्रवक्ताओं की सूची। राष्ट्रीय प्रवक्ता और प्रदेश प्रवक्ता की सूची जारी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राजभर ने जारी की पार्टी प्रवक्ताओं की सूची। भाजपा ने प्रदेश पैनलिस्ट की सूची जारी की। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट मंत्री राजभर ने जारी की पार्टी प्रवक्ताओं की सूची। रुक करेंगे खबरों की ओर। अमेठी जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिले के दुर्गापुर मार्ग स्थित गुंगवाच क्षेत्र में दंताहाड़ी लूट की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने एक महिला को तमंचे के बल पर डरा धमकाकर उसका मंगलसूत्र लूट लिया और मौके से फरार हो गए। इस दुस्साहसिक घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार तिवारीपुर गुंगवाच की रहने वाली सोनी गुप्ता अपनी बहन के साथ टीकर माफी बाजार से खरीदारी करके पैदल अपने घर लौट रही थी। जैसे ही दोनों बहनें गुंगवाच स्थित कंबल कारखाने के पास तालाब के निकट पहुंची, तभी एक ही बाइक पर सवार 3 अज्ञात युवक उनके पास आकर रुके और गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया।
बदलते मौसम, तेज धूप, गर्म हवाओं और धूल भरी आंधियों के बीच आंखों से जुड़ी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। आंखों में खुजली, लालपन, जलन और पानी आने जैसी शिकायतों को अक्सर ही लोग सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विशेषज्ञ इसे गंभीरता से लेने की सलाह दे रहे हैं। कन्नौज के वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AP सिंह के अनुसार फरवरी से जुलाई तक मौसम आंखों के एलर्जी और संक्रमण के लिए संवेदनशील होता है। इस दौरान वातावरण में धूल, परागकण और कीड़ों के सूक्ष्म कण अधिक होते हैं। लगातार गर्मी का सितम बढ़ रहा है। सुबह 8 बजे के बाद ही तेज धूप हो जाती है। ऐसे में लोगों के अंदर कई तरह की आंखों से संबंधित समस्याएं देखने को मिलती हैं। हमारे साथ आंख एक्सपर्ट डॉक्टर साहब हैं, उनसे ही बात करते हैं। किसी जी है, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह की समस्या आ रही है और लोगों को क्या ध्यान रखने की बेहद जरूरत है, क्योंकि आंख हमारी बॉडी का बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है। तो सब इस समय जो मौसम बदला है, तो किस तरह से लोगों को आंखों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और क्या कुछ समस्या आंखों में आ सकती है? आंखों के लिए गर्मी का मौसम है, पहले फरवरी से चालू हो जाता है दिक्कत का। अगर फरवरी से बसंत ऋतु जैसे चालू हो जाती है तो मौसम में जैसे फूल और इनके खिलने का सीजन आता है, वैसे ही उनके पराग कणों के भी उड़ने का, भर जाने का वातावरण में, वायुमंडल में मौसम आ जाता है। और उन पराग कणों से अगर व्यक्ति एलर्जिक है तो फिर आंखों का लाल होना, खुजली होना, जलन होना, चिपचिपा या वैसे भी अत्यधिक पानी का स्राव होना चालू हो जाता है। धूल धक्कड़ भी उड़ना चालू हो जाती है आंधियों के आने से। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि फरवरी से ही ये गर्मी का सीजन चालू हो जाता है और तमाम तरीके के हवा में ऐसे जो उड़ा करते हैं और आंखों में किसी तरह की अगर समस्या हो जाती है तो उसको रगड़े नहीं, एक्सपर्ट डॉक्टर से ही दवा लें, जो आई ड्रॉप्स होती है उनकी दवा लें और कहीं पर भी इधर उधर ना जाएं, क्योंकि आंखों को लेकर विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। अमित मिश्रा, के न्यूज़, कन्नौज। प्रयागराज में केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और विभिन्न जनहित के मुद्दों को लेकर आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। बढ़ती महंगाई, पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस के लगातार बढ़ते दाम, पेपर लीक की घटनाएं, जर्जर सड़कें, लो वोल्टेज की समस्या और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार के खिलाफ सपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदेश के उपरांत कार्यकर्ताओं ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक 5 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा है। इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, कमर तोड़ महंगाई बढ़ती जा रही है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। हाल ही में डीजल के दामों में वृद्धि की गई, पेट्रोल के दामों में वृद्धि की गई, गैस के दामों में दुगुना तिगुना वृद्धि की गई और बिजली के बिल में भी बढ़ोतरी की गई है। इन सारी समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी निरंतर तहसील मुख्यालयों पर, आज जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया है। समाजवादी पार्टी की महानगर इकाई द्वारा आज जिलाधिकारी प्रयागराज के कार्यालय में प्रदर्शन करके महामहिम राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा गया है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं। दिल्ली होटल अग्निकांड से दुखी सीएम साय। रायपुर से बड़ी जानकारी, दिल्ली होटल अग्निकांड से दुखी सीएम साय, पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। होटल में आग लगने की घटना को बताया हृदय विदारक।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। होटल में आग लगने की घटना को बताया हृदय विदारक। रायपुर से बड़ी जानकारी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने की बात सामने आई। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। होटल में आग लगने की घटना को हृदय विदारक बताया। पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना। कानपुर जनपद के महाराजपुर थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पर सुबह सुबह तेंदुए के हमले से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। खेतों में फूल तोड़ रहे एक युवक पर तेंदुए ने अचानक ही जानलेवा हमला कर दिया। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने लाठी डंडों के बल पर बमुश्किल तेंदुए को खदेड़ा, जिससे युवक की जान तो बच गई, लेकिन वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद प्रशासनिक लापरवाही और स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली को लेकर ग्रामीणों में भारी गुस्सा है। न्यूज वाले सामने खड़ा है, दिमाग ना खराब करो भैया। डॉक्टर साहब आए। हाँ वही सर हम गुलाब के खेत में फूल तोड़ रहे थे गुलाब के। वो पहले से बैठा हुआ था वहाँ तेंदुआ, उसने अचानक हमारे ऊपर जो है हमला कर दिया। कहाँ चोट लगी? ये गर्दन में है, हाथ में है, पीठ में भी है। कैसे बचे आप? कई लोग थे, हमारे बिटिया भी थी, हमारी बीवी भी थी और हमारे भाई भी थे। जैसे हमारे लपटे तो लोगों ने जो है हल्ला मचाया। देखिए अभी वाइटली तो मरीज़ बिल्कुल स्टेबल है और रेबीज़ के लिए जो सस्पेक्ट किया होगा डॉक्टर्स ने CHC सरसौल ने, तो उन्होंने हमारे पास संक्रामक रोग अस्पताल JSM मेडिकल कॉलेज रेफ़र किया था। तो ये सत्य है कि हाँ, मैमल टू मैमल कॉन्टैक्ट, स्तनधारी से स्तनधारी के बीच में रेबीज़ का इन्फेक्शन हो सकता है। तो तेंदुए के जब भी बाइट होता है तो हम लोग रेबीज़ का पूरा यहाँ पे इलाज जो है वो दिया जाएगा। एंटी रेबीज़ सीरम और रेबीज़ वैक्सीन, टिटनेस वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स के साथ उनको मैनेज कर लिया गया है। अभी वो बिल्कुल स्टेबल है। नहीं उतरवा लो, न्यूज वाले सामने खड़ा है, दिमाग ना खराब करो भैया।
आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसी क्रम में दोपहर के समय उन्होंने बिराहना रोड स्थित केपीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत कर व्यवस्था की जानकारी ली। इस दौरान अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री को अस्पताल की व्यवस्थाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी दी। आज कानपुर के बहुत ही ऐतिहासिक जो अस्पताल है केपीएम, उसका निरीक्षण किया है। समीक्षा बैठक भी कानपुर की है। यहाँ पर जिस ढंग से सीएमएस महोदय ने मरीजों की सेवा की है, सभी मरीजों से हमने बात किया। बहुत अच्छे सर्जन हैं वो, और निःशुल्क इलाज उन्होंने आयुष्मान के माध्यम से प्रदान किया, गंभीर रोगों में भी। और यहाँ जो मेंटेनेंस को लेकर के हमने कहा है कि जो रोगी कल्याण निधि में धनराशि हमारे पास है, उसको मरीजों की और मरीजों के परिजनों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। हम लोगों की 4 से 5 महीने की संविदा, सभी संविदा कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है और बाकी सभी जिलों में आ गई, सिर्फ कानपुर नगर की अटकी हुई है। आप किससे मिलने आई हैं आप? हम ब्रजेश पाठक जी से मिलने आए हैं, उनको ज्ञापन देने आए हैं। क्या क्या मांगे हैं आपके ज्ञापन में? हमारी मांगे कोई नहीं है, ये सिर्फ एक मांग है कि टाइम से हमें वेतन दिया जाए, वो भी एक फिक्स डेट पर। कितने टाइम तक तनख्वाह नहीं आई है? 4 से 5 महीने हुए। किसी लोग टोटल पूरे कानपुर नगर भर में किसी भी संविदा कर्मचारी की नहीं आई। खबर है प्रतापगढ़ से, जहां पर जिला प्रशासन ने 3 बड़े अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए करीब 45,30,000 रुपए की संपत्ति कुर्की। पुलिस का दावा है कि सभी संपत्तियां अपराध के जरिए कमाए गए धन से खड़ी की गई थी और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मच गया। विभिन्न 12 मामलों में आरोपी मसन की प्रशासन ने एक कार और रॉयल एनफील्ड बाइक समेत 8.5 लाख रुपए की संपत्ति लगभग कुर्की है। और इस तरह 5 मुकदमों के आरोपी अलीम उर्फ मोनू की स्कॉर्पियो और बोलेरो सहित 17 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की गई। तो वहीं 4 मुकदमों में नामजद मोहम्मद इलियास की 20 लाख रुपए की कीमत की कार आंवला फैक्ट्री को प्रशासन ने अपने कब्जे में ले लिया। आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट तामील करते हुए मुनादी और जब्ती के बाद जिले के अपराधियों में खलबली मच गई है। पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के नेतृत्व में संगठित अपराधियों विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आज गैंगस्टर अधिनियम के 2 मुकदमों से संबंधित 3 अभियुक्त मोहम्मद इलियास, मसन व अलीम की कुल 45,30,000 की संपत्ति को गैंगस्टर अधिनियम की धारा 14(1) के अंतर्गत कुर्क कर लिया गया है। इन प्रकरणों में अन्य 2 अभियुक्त सम्मिलित है, उनकी संपत्तियों की पहचान कर उनकी भी कुर्की करने की कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग जन समस्या निवारण शिविर के दौरान हुए विवाद में राजनीतिक और प्रशासनिक रंग ले लिया है। जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पांडे को आम नागरिकों से कथित अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भाजपा नेता पुराण देशमुख के साथ हुई बहस का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई। वहीं रूपेश कुमार पांडे ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उन पर लंबित वसूली मामलों को समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा था। भाजपा नेता पुराण देशमुख का आरोप है कि शिकायत उठाने पर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश भी की गई। मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई।
दुर्ग से खबर, जन समस्या निवारण शिविर के दौरान हुए विवाद ने राजनीतिक और प्रशासनिक रंग ले लिया। जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ रूपेश कुमार पांडे को आम नागरिकों से कथित अभद्र व्यवहार, शासकीय कार्यों में लापरवाही के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। भाजपा नेता पुराण देशमुख के साथ हुई बहस का वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर एक कार्रवाई की गई। वहीं रूपेश कुमार पांडे ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि उन पर लंबित वसूली मामलों को समाप्त करने का दबाव बनाया जा रहा था। देखिए 29 तारीख का जो वो घटना है, वो घटना की पृष्ठभूमि ऐसी है कि वो व्यक्ति पुराण देशमुख है और वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के अंडा निकुंभ का महामंत्री है। उसकी पत्नी 2015 से 20 तक के सरपंच थी और उसके विरुद्ध, सरपंच के विरुद्ध 2,40,105 रुपये की वसूली है, जो कि 2021 से लंबित है अनुविभागीय अधिकारी दुर्ग के न्यायालय में। देखो, गुस्सा तो अधिकारी ही हुआ है, क्योंकि वो अनियमितता किया है, इसलिए गुस्सा हुआ है। अगर आप अनियमितता नहीं करते तो गुस्सा नहीं होते। आपके अगेंस्ट अगर कोई जनादेश या कोई जनता जाके आपके सुशासन तिहार में अगर शिकायत लगा रहा है तो उसको गुस्सा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसको शांति मन से उनको हल करना चाहिए था। लेकिन आप महामंत्री हो, क्या कर लोगे? मेरा ऐसा बोलना बड़ा गंभीर मामला मेरे को लगा। अंबिकापुर सरगुजा संभाग में शिक्षकों के नाम पर करोड़ों रुपए की कथित लोन ठगी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और शिक्षकों के नाम पर फर्जी तरीके से लोन पास कराकर करोड़ों रुपए की ठगी किए जाने के आरोपों की जांच पुलिस कर रही है। मामले में एक आरोपी को पुलिस पहले गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश और जांच जारी है। इसी बीच आरोपी को बचाने गांधीनगर थाने पहुंचे कुछ रिश्तेदारों पर शिक्षकों का गुस्सा फूट पड़ा और थाने के बाहर उनकी जमकर पिटाई कर दी गई। घटना से थाना परिसर में हड़कंप मच गया। अगली खबर खैरागढ़ से, जहां पर आजादी के 78 साल बाद भी छुई खदान विकासखंड की ग्राम पंचायत भोथली के आश्रित ग्राम अनियाटोला के ग्रामीण सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं और मुख्य सड़क से महज 2 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में एक परिवार के 42 लोग निवास करते हैं, लेकिन गांव तक पहुंचने का रास्ता अब भी कच्चा और जर्जर है। बरसात के दौरान रास्ते में पड़ने वाली नदी उफान पर आ जाती है, जिससे गांव का संपर्क पूरी तरीके से कट जाता है और बीमार मरीजों को नदी पार कर अस्पताल ले जाना पड़ता है। ग्रामीणों का आरोप है कि सालों पहले शुरू हुआ पुल का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया और निर्माण कार्य में मजदूरी करने वाले ग्रामीणों को भुगतान भी नहीं मिला। अभी रोड के समस्या है भैया, हमारे रोड बने नहीं है। मैं ये गांव के पटेल हूँ, लेकिन बोलत बोलत कई झला थक गया, सुनाई नहीं कर रहे थे। रास्ता के लिए बहुत तकलीफ है हमारे। बारिश में 6 साल से इसने रोड है। अब वहाँ अभी रोड है तो 2-3 घाव दे रहेगा, पर ना पाप हो गई पक्की बना ताही कटंगी लेकी के, पर आज ले ओकर कोई काम चालू नहीं करी रे भाई। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 100 से कम जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनको कवर नहीं किया जाता है, उनको मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना या फिर स्टेट बजट से किया जाता है। तो इसमें जो हमारे जो अधिकारी है उनसे बात हुई है कि उसका जैसे प्रस्ताव या सर्वे करके भेजने के लिए, और आगे इसमें प्रयास किया जाएगा। उस क्षेत्र में जैसे अभी बोतली बुजारी और रूखागढ़ाई हुई एरिया पहले काफ़ी नक्सल प्रभावित या दुरुस्त रहा है। रायपुर से खबर है, जहां पर खेती किसानी के सीजन के बीच कालाबाजारी, खाद की कालाबाजारी और अवैध भंडारण। रायपुर जिला प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की। आरंग क्षेत्र में प्रशासन की संयुक्त टीम का एक्शन, 2 अलग-अलग स्थानों पर औचक छापेमारी। भारी मात्रा में अवैध रूप से भंडारित खाद जब्त की गई। खाद 35 मीट्रिक टन से अधिक जमाखोरों और कालाबाजारी करने वालों में हड़कंप की बात सामने आई। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बुधवार को कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और इसी क्रम में दोपहर के समय उन्होंने बिराहना रोड स्थित केपीएम अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ने अस्पताल की ओपीडी, इमरजेंसी वार्ड सहित विभिन्न विभागों का जायजा लिया और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता की समीक्षा की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से भी बातचीत कर व्यवस्थाओं की। सीएमएस डॉक्टर अनिल कुमार शुक्ला ने उप मुख्यमंत्री को अस्पताल की व्यवस्थाओं और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी दी। ब्रजेश पाठक ने अस्पताल प्रशासन को मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने के निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में कार्यरत आशा बहुओं ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर पिछले 4 माह से मानदेय न मिलने की समस्या से अवगत भी कराया। आशा बहुओं की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए डिप्टी सीएम ने तत्काल ही कानपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की और लंबित मानदेय भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश भी दे दिए। आज कानपुर के बहुत ही ऐतिहासिक जो अस्पताल है केपीएम, उसका निरीक्षण किया है। समीक्षा बैठक भी कानपुर की है। यहाँ पर जिस ढंग से सीएमएस महोदय ने मरीजों की सेवा की है, सभी मरीजों से हमने बात किया। बहुत अच्छे सर्जन और निःशुल्क इलाज इन्होंने आयुष्मान के माध्यम से प्रदान किया, गंभीर रोगों में भी। और यहाँ जो मेंटेनेंस को लेकर के हमने कहा है कि जो रोगी कल्याण निधि में धनराशि हमारे पास है, उसको मरीजों की और मरीजों के परिजनों की सुविधाएं बढ़ाई जाएं। हम लोगों की 4 से 5 महीने की संविदा, सभी संविदा कर्मचारियों की सैलरी नहीं आई है और बाकी सभी जिलों में आ गई, सिर्फ कानपुर नगर की अटकी हुई है। आज किससे मिलने आई हैं आप? हम ब्रजेश पाठक जी से मिलने आए हैं। क्या क्या मांगे हैं आपके यहाँ पर? हमारी मांगे कोई नहीं है, ये सिर्फ एक मांग है कि टाइम से हमें वेतन दिया जाए, वो भी एक फिक्स डेट पर। कितने टाइम तक तनख्वाह नहीं आई है? 4 से 5 महीने हुए। किसी लोग टोटल पूरे कानपुर नगर भर में किसी भी संविदा कर्मचारी की नहीं आई। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।